अस्सलामुअलैकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सो बेट सो बेटा आपको बताता चलूं, आज का जो हमारा टॉपिक असल में रहेगा वो हमें रहेगा किसके रिगार्डिंग? वो हमें क्वाड्रिलेटरल्स के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है बेटा, जो हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे यस्टरडे के टॉपिक में। उससे पहले आपको बताता चलूं, आप हर एक चीज़ की जो भी हम पढ़ेंगे उसकी नोटबुक बनाया करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ रहे हैं बेटा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की, उसके बाद दूसरी, आज हम आते हैं तीसरी पे। तीसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.3। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, आज उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। ठीक है, तो बेटा देख लीजिए यहाँ पे हमें बताया जा रहा है बेटा, यहाँ पे आप देख लीजिए इन द फिगर HOPW, देख लीजिए बेटा HOPE। ठीक है बेटा, ये असल में HOPE है बेटा। यहाँ पे HOPE हॉप है, इसे पैरेललोग्राम। पहली बात यहाँ पे हमें दी गई है कि ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास HOPE जो है ये वाला, ये हमारे पास पैरेललोग्राम। इसका मतलब है HO जो है वो PE के पैरेलल में होगा, OP जो है ये पैरेलल होगा किसके बेटा? ये HE के पैरेलल में होगा। फाइंड द एंगल मेजर। अब हमें एंगल मेजर निकालना है एक्स, वाई और जेड का। यहाँ पे एक्स का निकालना है, उसके बाद जेड का निकालना है और इसके बाद एक्स का निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो हमें ये भी यूज़ करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। ठीक है बेटा, तो इस पे हम आते हैं बेटा। आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम यही वाला ले लेते हैं तो पहली बात हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये वाला HOP निकाल देंगे, HOP निकालने के लिए, ये वाला एंगल निकालने के लिए, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला 70, दैट मीन्स ये HOP प्लस 70 डिग्री जो हमें आएगा वो हमें 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों? बिकॉज दे आर द लीनियर पेयर एंगल, एक ही लाइन पे आते हैं। तो एंगल HOP किसके बराबर रहेगा? HOP हमें रहेगा 180 में से जब हम 70 को क्या करेंगे, 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारे पास 110 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बेटा हमारे पास 110 आया। तो इसके बाद अब एक्स जो है दैट इज द अपोजिट एंगल। सो हमारे पास एंगल HOP दैट इज इक्वल टू एंगल HEP। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब इस वाले एंगल के बराबर। सो एक्स इक्वल टू हमारे पास आएगा 110 डिग्री। तो बेटा आया हमें एक्स किसके बराबर? 110 के बराबर। तो उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे, अब हमें इस वाली ट्रायंगल को यूज़ करना है। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारे पास एंगल HOP प्लस 70, तो एक्स हमारे पास किसके बराबर आया? 110 के बराबर। सो PHE जो है वो HPO के बराबर है। सो PHE दैट मीन्स 40 वाला इस वाले के बराबर है। क्यों? क्योंकि PE जो है ये पैरेलल है OH के, सो दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से बात करके, तो यहाँ पे हमारे पास PHE जो है, PHE ये वाला हमारे पास यहाँ पे 40 डिग्री है। तो HPO हमारे y के बराबर है। सो y हमारे पास किसके बराबर आएगा बेटा? 40 डिग्री के बराबर में आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो वाले एंगल्स होते हैं अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं। सो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे अब किसकी, सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास HPO है और है y हमारे पास किसके बराबर? HPO हमारे पास y किसके बराबर है बेटा? तो इसका मतलब y हमारे पास 40 डिग्री आया। अब हमें निकालना है EHO। तो देख लीजिए बेटा EHO ये वाला, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आएगा एंगल O के बराबर, जो हमारे पास यहाँ पे 70 है। क्यों? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो आप उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए,
तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा ई एच ओ किसके बराबर है 40 प्लस जेड, तो 40 प्लस जेड दैट इक्वल टू 70, तो जेड हमें आएगा 70 में से 40 निकाल देंगे तो वो हमारे पास 30 डिग्री के बराबर आएगा। सो वी कैन से दैट एक्स इक्वल टू 110 जो हमें आया ये वाला आया था 110, तो ये आएगा अपोजिट एंगल इसका, तो वो इक्वल रहते हैं। तो वाई हमें यहाँ पे आया 40 डिग्री और हमारे पास जेड 30 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बेटा यहाँ पे कहा जाता है कि इन दी फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स, ये हमारे पास दो फिगर्स हैं GUNS गन्स एंड RUNS रन्स। ये हमारे पास दोनों पैरेललोग्राम है। सो हमें एक्स और वाई निकालनी है। लेंथ आर इन सेंटीमीटर, तो लेंथ जो हमें यहाँ पे दी गई है दैट इज 6 सेंटीमीटर 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 और सेंटीमीटर। तो एक्स और वाई का हमें वैल्यू निकालना है। तो पहली बात अगर हम गन्स की करेंगे, आप देख लीजिए पहली बात अगर हम गन्स की करेंगे यहाँ पे, सो गन्स है हमारे पास। गन्स में जो है GS जो है ये किसके बराबर आएगा बेटा, आप देख लीजिए GS जो हमारे पास है दैट इज GS ये वाला साइड दैट इक्वल टू UN। तो इसका मतलब हमारे पास 3x जो है वो आएगा बेटा किसके बराबर 18 के बराबर। तो 3 1 जार 3 6 जार 18, तो x का वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये बात हमें रहेगी किसके रिगार्डिंग, ये बात हमें रिगार्डिंग पहले वाले पार्ट में रहेगी। तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा आप सब। तो इसका मतलब 3x 18 के बराबर है, तो x हमारे किसके बराबर 6 के बराबर आएगा। दूसरा है हमारे पास 3y माइनस 1 दैट इक्वल टू 26, तो यहाँ पे 3y आ जाएगा 26 प्लस 1। उसके बाद 3y आ जाएगा 27 डिग्री 27 के बराबर 3 1 जार 3 3 9 जार 27, तो y जो हमारे पास आएगा 9 के बराबर आएगा। सो इसका मतलब x 6 आया और यहाँ पे y का वैल्यू 9 आया और x का वैल्यू किसके बराबर आया बेटा 6 के बराबर आया। तो इसके बाद आप ध्यान दीजिए पूरे में फिर से। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट देख लीजिए यहाँ पे RUNS रन्स। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे दो डायगोनल है, डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो x प्लस 7 जो है वो 20 डिग्री के बराबर होगा। x प्लस 7 जो है y प्लस 7 जो है वो 20 डिग्री के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। यहाँ पे डिग्री का कंसेप्ट नहीं है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं y प्लस 7 जो है वो किसके बराबर है बेटा वो 20 के बराबर है। तो इसका मतलब y हमारे पास आएगा 20 माइनस 7। सो y जो है हमारे पास वो किसके बराबर आएगा बेटा वो हमें आएगा 13 के बराबर। अब y का वैल्यू जो हमारे पास आया वो आया 13, क्या है बेटा यहाँ पे y का वैल्यू जब हमने इंसर्ट किया तो y का वैल्यू हमारे पास आया किसके बराबर बेटा 13 के बराबर। y जब हमें 13 आया तो अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी दी गई है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो x प्लस वाई के बदले हम 13 ले लेते हैं दैट इक्वल टू 16। सो x जो है दैट इक्वल टू 16 माइनस 13 तो इसका मतलब x आएगा किसके बराबर बेटा 3 के बराबर। कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख लेंगे कि हमारे पास जो है y का वैल्यू हमारे पास 13 आया और x का वैल्यू हमारे पास 3 ही आया। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए फिर से। तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया। अब आप देख लीजिए आंसर अगर हम देखेंगे इन्हें पैरेललोग्राम गन्स की बात करेंगे। GS जो है ये UN के बराबर है। तो 3x जो है ये हमारे पास 18 के बराबर आएगा। x 3 1 जार 3, तो यहाँ पे 3 6 जार 18 जब इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3 1 जार 3 6 जार 18। तो इसका मतलब 18 डिवाइड बाई 3 हमें किसके बराबर आया बेटा दैट इज इक्वल टू 6। तो इसके बाद हमारे पास GU जो है वो SN के बराबर है। आप देख लीजिए GU SN के बराबर है, अपोजिट साइड जो है। तो 3y प्लस 1 दैट इक्वल 26, तो 3y इक्वल 26 ये ट्रांसपोज होगा तो प्लस 1। तो 3y इक्वल 27, तो y इक्वल 27 डिवाइड बाई 3, तो वो हमारे पास 9 के बराबर आएगा। सो हेनस x इक्वल 6 एंड y इक्वल टू 9। उसके बाद अगर हम रन्स की बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर हम रन्स की बात करेंगे, रन्स की बात करते ही हमारे पास इसके दो डायगोनल्स दिए गए हैं। डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे है y प्लस 7 इक्वल टू 20 और दूसरा है x प्लस वाई, वो हमें किसके बराबर बेटा 16 के बराबर। बट यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, x प्लस वाई दोनों जो है बेटा वेरिएबल ही है। अगर हम वेरिएबल की बात ही करेंगे, सो वेरिएबल की बात करते करते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा
जब मैं आपको वेरिएबल्स की बात करूँगा दोनों हमें नहीं है, तो इसका मतलब हमें पहले एक निकालना होगा, तब जाके दूसरे वाले का वैल्यू आ जाएगा। सो वो दूसरा हम किस तरीके से निकालेंगे आप यहाँ पे ध्यान देंगे। सो हमारे पास ऑलरेडी दिया गया दैट इज़ y + 7 दैट इक्वल टू 20, तो y का वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगा, क्योंकि 20 - 7 दैट इक्वल 13। उसके बाद अब यहाँ पे हम ले सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। तो हम अब यहाँ पे ले सकते हैं जो x है, x + y वो हमें 16 के बराबर है। सो वी कैन से दैट x + y हमें 13 के बराबर आया, दैट इक्वल टू 16। सो x इक्वल टू 16 - 13, तो x आएगा बेटा 3 के बराबर। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा, यहाँ पे बेटा हमने सीखा कि हमें x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 13 आया। ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो बेटा कहते हैं इन दी फिगर, ये वाली फिगर जो आपको दी गई है यहाँ पे, बोट RIS की, तो बेटा देख लीजिए RIS की ये दोनों AB पैरेललोग्राम है। उसके बाद है CLUE क्लू। ठीक है बेटा, ये भी हमारे पास पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। सो बेटा इन पैरेललोग्राम RIS की बात करेंगे, RIS की ये वाला पैरेललोग्राम, इसमें जो है एंगल RIS जो है, एंगल RIS जो है ये किसके बराबर रहेगा, एंगल K के बराबर, वो हमें 120 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे RIS के ऑलरेडी 20 डिग्री है, बिकॉज दे आर दी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो इक्वल रहते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, तो मेजर ऑफ एंगल M जो हमारे पास है +120, वो हमें 180 डिग्री के बराबर आएगा। सो ये वाला M बेटा, ये वाला, ठीक है बेटा। तो उसके बाद सॉरी बेटा, ये वाला M, ये यहाँ से जो है 120 और M को जब ऐड करेंगे, M + 120 वो हमें किसके बराबर आएगा बेटा, 180, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। सो इसका मतलब M का वैल्यू जो आएगा वो आएगा बेटा किसके बराबर, M का वैल्यू हमें आएगा किसके बराबर बेटा, 180 - 120 वो हमें 60 डिग्री के बराबर आया। तो इसका मतलब यहाँ पे M का वैल्यू हमें किसके बराबर आया बेटा, 60 डिग्री के बराबर आया। तो इसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा फिर से, तो इसका मतलब एंगल M जो हमारे पास है यहाँ पे क्या आया बेटा, वो हमें 60 डिग्री के बराबर आया। तो ECI जो है, ECL जो हमारे पास है ये वाला, या हम ECI की ही बात करेंगे, ECI ये वाला एंगल जो है ये हमें 70 डिग्री के बराबर आएगा, ये वाला एंगल के बराबर, बिकॉज हमारे पास CLUE क्लू जो है ये हमारे पैरेललोग्राम है। तो ये वाला एंगल जो और ये वाला एंगल जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स रहते हैं, तो वो हमें किसके बराबर आएंगे बेटा, वो हमें 70 डिग्री के बराबर आएगा। सो अगर हम बात करेंगे फिर से यहाँ पे, आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे अगर हम ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली छोटी वाली, तो इसका मतलब M + N + ECI ये वाला एंगल, तो वो हमें किसके बराबर आएगा बेटा, 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 60, M हमें 60 है, N जो है हमें निकालना है, और ये दूसरा वाला 70 आया ECL जो हमारे पास है वो 70 डिग्री आया, दैट इक्वल टू 180। तो इसका मतलब 60 + 70 130 + N दैट इक्वल टू 180। तो इसका मतलब N जो हमारे पास आएगा वो हमें आएगा 180 डिग्री - 130 डिग्री। सो इसका मतलब N हमें आएगा 50 डिग्री के बराबर। ठीक है बेटा। तो N हमारे पास 50 डिग्री के बराबर आया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे N का वैल्यू जो है वो हमें किसके बराबर आया, वो हमें आया 50 डिग्री के बराबर। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू N, बिकॉज दे आर दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सो इसका मतलब x हमारे पास किसके बराबर आएगा, n तो हमें 50 निकला है, तो s का जो x का वैल्यू भी है वो हमें 50 ही निकलेगा। ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने ये भी किया है, x इक्वल टू N दैट इक्वल टू 50 डिग्री, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद यहाँ पे दिया गया, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम विच इज इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप इसको कैसे ट्रेपेजियम कहेंगे और कौन कौन सा साइड इसमें पैरेलल है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर हम बात करेंगे एंगल L और एंगल M की, तो इसका मतलब वो इनका सम आ जाता है 100 प्लस, तो यहाँ पे आएगा 100 + 80 डिग्री दैट इक्वल टू 180 डिग्री। आप ध्यान दीजिए।
सो बेटा जब ये हमारे पास आएगा 180 डिग्री, सो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 180 यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है पैरेलल है, एम एन जो है ये पैरेलल है एल के, क्योंकि यहाँ पे इनका सम जो एंगल्स है बेटा वो सप्लीमेंट्री है। तो बेटा ये हमारे पास ये दोनों सप्लीमेंट्री है, तो बिटवीन दी टू पैरेलल लाइंस तो एंगल्स हमारे पास जो सप्लीमेंट्री रहते हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो है एन एम जो है वो के एल के पैरेलल में होगा। सो वी कैन से दैट के एल एम एन जो हमारे पास ये ट्रिपीजियम है, क्योंकि वन पेयर है, वन पेयर अपोजिट साइड जो है इसमें पैरेलल है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हमें बताता है फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। तो यहाँ पे हमें निकालना है मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर हमारे पास ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली कहेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी हमारे पास किसके बराबर रहेगा 180, क्योंकि यहाँ पे हैं ए बी पैरेलल सी डी के। बिकॉज जब भी हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं इनके दरमियान जो भी एंगल्स रहते हैं, अगर ये वाले दो इनका सम हमारे पास 180 डिग्री रहता है, तो इसका मतलब एंगल बी हमारे पास निकला है दैट इज़ 120 डिग्री। तो एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल सी दैट इक्वल टू 180, तो मेजर ऑफ एंगल सी दैट इक्वल्स टू 180 में से हम 120 निकाल देंगे, तो मेजर ऑफ एंगल सी जो हमें है दैट इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी हमारे पास किसके बराबर आया बेटा 60 डिग्री के बराबर आया, ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क रहेगा। आपको बताता चलूँ, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।